राजू एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी रीमा के साथ मोहनपुर गांव में रहता था। राजू बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए लोगों की जमीन पर खेती किया करता था। ऐसे ही एक शाम राजू खेती करने के बाद उस जमीन के मालिक जमींदार के पास जाता है और कहता है, मालिक, आज का सारा काम मैंने खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है, अगर तूने आज का सारा काम खत्म कर दिया है तो अब मेरे सिर पर खड़े होकर नाच। अरे बेवकूफ नालायक, अगर तूने काम खत्म कर दिया तो चुपचाप अपने घर जा। मालिक, दरअसल बात यह है कि मुझे पैसे चाहिए। मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, राशन भी डलवाना है और अपनी बीवी की दवाइयां भी लेकर जानी है। अरे तो तुझे क्या लगता है, तेरी इन बातों को सुनकर मैं तुझे पैसे दे दूंगा? तेरे घर में राशन हो या ना हो, मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तेरी बीवी बीमार रहे या ठीक रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुपचाप यहां से जा। राजू मुंह लटकाकर वहां से निकल जाता है और रास्ते भर यही सोच रहा था कि कैसे पत्नी का इलाज करवाया जाए। थोड़ी देर बाद राजू अपने घर पहुंच जाता है और घर में जो कुछ भी था उसी से दोनों पति पत्नी खाकर अपने पेट को शांत कर लेते हैं। तभी उसकी बीमार पत्नी राजू से कहती है, सुनिए जी, आपके मालिक ने आपको पैसे दिए क्या? दरअसल मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है और अब तो बिना दवाइयों के मेरे से रहा ही नहीं जाता। क्या बताऊं रीमा, एक तो हमारे बुरे हालात, ऊपर से मेरा निर्दय मालिक। कितना भी बोलो लेकिन मालिक को कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा दो चार बात सुनाकर वो मुझे भगा देता है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बात मानिए तो आप वहां से काम छोड़ दीजिए और अपने लिए कोई नया काम देखिए। मुझे नहीं लगता कि आपका मालिक पैसा देगा, और एक गरीब इंसान तो पैसों के लिए ही काम करता है, और जब पैसा ही ना मिले तो काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपने लिए अब कोई दूसरा काम देखूंगा। दोनों पति पत्नी थोड़ी देर बातचीत करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह राजू काम की तलाश में घर से निकल जाता है और यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, तो वो थक हार के एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और राजू से कहती है, बेटा मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो बेटा। क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो है ना? बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? बेटा यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी है, वो तुम उठाकर मेरे घर तक पहुँचा दो। हाँ हाँ अम्मा, चलो मैं अभी पहुंचा देता हूँ। राजू उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए लकड़ियों को उठाकर बूढ़ी औरत के घर छोड़ आता है। तभी बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटा मेरी एक और मदद कर दो। हाँ बोलो अम्मा। बेटा यहाँ मेरा एक कुआं है, वहां से मेरे लिए पानी भर कर ला दो। मेरे पैर में बहुत दर्द है और मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुएं से पानी भर कर ले आऊं। अच्छा ठीक है अम्मा, अभी लाता हूँ। राजू बूढ़ी के लिए पानी लेकर आता है और पानी लेकर रख देता है। बुढ़िया फिर से राजू से कहती है, बेटा क्या तुम मेरी एक और मदद करोगे? हाँ अम्मा, बोलिए क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, मेरे पास मेरी 2 गायें हैं और वो गाय बहुत अच्छी है। अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब अपनी दोनों गायों की सेवा पानी नहीं हो पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो गाय अब तुम अपने पास रख लो। लेकिन अम्मा, आप तो मुझे जानती भी नहीं हो, आप मुझे अपनी गाय क्यों दे रही हो? मैं तो आपके लिए अनजान हूं ना। नहीं बेटा, मुझे जितना जानना था मैंने उतना जान लिया तुम्हें, और मेरा दिल कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मेरी दोनों गायों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी बन जाती है और आसमान में चली जाती है। राजू को कुछ भी नहीं समझ आता, मगर फिर भी वो दोनों गाय को लेकर अपने घर चला जाता है।
गाय को देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे ये सब क्या है जी, किसको ले आए आप? अरे ये गाय हमारी ही है, अब हम दोनों ही इसकी देखभाल करेंगे। आपको तो घर की हालत पता ही है, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हैं, हम बेचारी गाय को क्या खिलाएंगे, इनकी देखभाल कैसे करेंगे? देखो, मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों कैसे उनकी देखरेख करेंगे, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। अरे किसे मना नहीं कर पाए? आखिर क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। राजू अपनी पत्नी रीमा को सारी बात बताता है। तभी रीमा सारी बात सुनने के बाद राजू से बोलती है, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन हमारे पास तो इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। रीमा के इतना बोलते ही वो दोनों गाय अपने मुंह से सोना प्रकट करने लगती है। ये देखकर राजू और रीमा दोनों बहुत ही हैरान हो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वो जादुई सोने की गाय राजू और रीमा से कहती है, घबराओ नहीं राजू, हम दोनों जादुई सोने की गाय हैं। हम अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ कर सकते हैं और हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। अब से जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। क्या? जादुई सोने की गाय? मैंने कहा था ना रीमा, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा है। और देखो, ये तो जादुई सोने की गाय निकली। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर रीमा और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू जादुई सोने की गाय से बोलता है, हे जादुई सोने की गाय, मेरा घर बहुत छोटा है और बारिश आने पर घर में बारिश का पानी आ जाता है। क्या तुम अपनी जादुई शक्ति से मेरे घर को बहुत ही सुंदर बना सकती हो? हाँ राजू, हमें यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर जादुई सोने की गाय अपनी जादुई शक्तियों से सोना और चांदी मिलाकर राजू के लिए बहुत ही सुंदर सोना चांदी का घर बना देती है। ये देखकर राजू और रीमा दोनों बहुत हैरान थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग राजू और रीमा से जलने लगते हैं। ऐसे ही अब राजू की तरक्की की बात धीरे धीरे राजू के जमींदार तक पहुंच जाती है। जमींदार से राजू की तरक्की अब नहीं देखी जा रही थी। वो अपने आदमियों से बोलता है, अरे नालायक, जरा पता लगाओ कि आखिर राजू के हाथ कौन सा खजाना लग गया है। कहां से उसके पास इतने सारे पैसे आ गए कि उसने सोना और चांदी का घर बनवा लिया। अब तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है उसके पास। आखिर इतना पैसा कहां से आ गया? मालिक, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और राजू बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए भगवान ने उसे अमीर बनने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर जमींदार को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुझे हरामखोरी करने के पैसे देता हूं क्या मैं? तुझे यहाँ मैंने राजू की तरफदारी करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये पता लगाने के लिए बुलाया है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे राजू इतना अमीर हो गया है, और एक तू है कि मार खाने के काम कर रहा है। मालिक माफ करिएगा, हमसे भूल हो गई, आइंदा हम सोच समझ कर ही बोलेंगे। जमींदार के कहने पर जमींदार के आदमी राजू के घर पर अब अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। वो 24 घंटे राजू और उसकी पत्नी पर नजर रखते थे। आखिरकार राजू के आदमियों को जादुई सोने की गाय के बारे में पता चल ही जाता है और वो ये सारी बातें जमींदार को बताते हैं। तभी जमींदार उन आदमियों से कहता है, हाँ तो ठीक है, एक काम करो, राजू की सोने की गाय उठाकर ले आओ। अब वो मेरी गाय है। अब मैं भी जादुई सोने की गाय की मदद से अपने लिए सोने और चांदी का घर बनवाऊंगा। मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। जमींदार के कहने पर एक बार फिर वो आदमी राजू के घर जाते हैं और चोरी से राजू की जादुई सोने की गाय चुराकर जमींदार के घर ले आते हैं। जादुई सोने की गाय देखकर जमींदार बहुत खुश था और वो खुशी खुशी जादुई गाय से बोलता है,
है जादुई गाय, जल्दी से खूब सारा सोना प्रकट कर दो। जमींदार के इतना बोलते ही जादुई गाय जमींदार के लिए सोने के बदले बहुत सारा गोबर प्रकट करती है। ये देखकर जमींदार को गुस्सा आ जाता है। अरे, लगता है ये गाय बहरी है। अरे ओ जादुई गाय, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा सोना प्रकट करो, गोबर नहीं। इस बार जादुई सोने की गाय ऐसा गोबर प्रकट करती है कि वो गोबर सीधा जमींदार के मुंह पर लग जाता है। ये देखकर वहां खड़े सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जादुई गाय से बोलता है, अरे जादुई गाय, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तू यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई है क्या? जमींदार को गुस्सा आता है और वो अंदर से एक लाठी लेकर आता है और उस लाठी से जादुई सोने की गाय को मारने लगता है। लेकिन वो लाठी सोने की गाय को न लगकर उल्टा जमींदार को ही लगती है। जमींदार हैरान हो जाता है। तभी जादुई सोने की गाय अपनी जादुई शक्तियों से अपने मुंह से आग निकालने लगती है और जमींदार के चारों ओर आग लगा देती है। जमींदार डर जाता है और डर के मारे हाथ जोड़कर जादुई गाय से बोलता है जादुई गाय, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजू को लेकर मेरे मन में बहुत ईर्ष्या थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो जादुई गाय। नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें इस तरह से उठा लोगे और हम तुम्हारी गुलामी करेंगे? अरे हम जादुई सोने की गाय हैं और हम हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करते हैं। और आज जो तुमने किया है, तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी, ताकि आगे से कभी किसी के अंदर घृणा करने की हिम्मत ना आए। हाँ जादुई गाय, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन भगवान के लिए मुझे एक बार माफ कर दो। मुझे सुधरने का मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी राजू को परेशान नहीं करूँगा। जमींदार के कहने पर जादुई गाय जमींदार को छोड़ देती है, लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए गरीब बना देती है। गरीब होने के बाद बेचारे जमींदार को राजू के पास नौकर का काम करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।